अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई और थीम ऑफ द स्टोरी है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे ऑथर या राइटर के बारे में सुना है जिसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका हो और वो पूरे जिस्म से माजूर हो चुका हो और सिर्फ आंखों के इशारे से पूरी किताब लिख दे? आइए आज हम ऐसे ही एक ऑथर और राइटर के बारे में सुनते हैं जिनका नाम है जेन डोमिनिक बॉबी। जेन बहुत ही अक्लमंद, होशमंद, खूबसूरत और करिश्माती नौजवान थे। वो एक लीडिंग फ्रेंच फैशन मैगजीन के हेड थे और हैप्पीली मैरिड थे। उनके 2 बच्चे थे और वो हमेशा अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ की वजह से चर्चे में रहते थे। उन्हें तेज़ रफ्तार गाड़ियों से बहुत मोहब्बत थी और वो दुनिया के आला तरीन खाने पीने के शौकीन थे। एक रोज़ 1995 में जेन अपने बेटे के साथ लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। अचानक उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके सामने की सब चीज़ें उन्हें डबल नज़र आ रही है। फ़ौरन जेन को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर यह पता चला कि जेन जो है 3 हफ्ते के कोमा से निकलने के बाद पूरी तरह मफलूज और माजूर हो चुके हैं। यानी उनका पूरा जिस्म जो है ये पैरालाइज्ड हो चुका है और जेन एक बहुत ही रेयर कंडीशन जिसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहा जाता है उसका शिकार हो चुके हैं। अब लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि इतने अक्लमंद और होशमंद आदमी के साथ ऐसा क्या हो गया। एक रोज़ जेन के दोस्त बर्नार्ड उसके पास बैठे हुए थे कि उसने देखा जेन ने अपनी लेफ्ट आई को ब्लिंक किया। फ़ौरन बर्नार्ड ने जेन से कहा कि अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो प्लीज़ दोबारा अपनी आँख को ब्लिंक करो। फ़ौरन जेन ने दोबारा अपनी लेफ़्ट आई को ब्लिंक किया। अब बर्नार्ड समझ गया कि जेन के अंदर अभी कॉन्शियसनेस बाकी है और उनका दिमाग जो है ये काम कर रहा है। फ़ौरन एक स्पेशलाइज्ड स्पीच थेरेपिस्ट को बुलाया गया और जेन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। क्लॉड मैंडेविल नाम की एक नर्स जेन के साथ कम्युनिकेशन के नए नए तरीके तलाश कर रही थी। आखिरकार उनको एक तरीका मिल गया। वो क्लॉड ये करती थी कि जेन के सामने फ्रेंच अल्फ़ाबेट को पेश किया जाता था और जेन जहाँ पर अपनी आँख को ब्लिंक करते थे वहाँ पर क्लॉड रुक जाती थी। इस तरीके से एक एक अल्फ़ाबेट को मिलाकर वर्ड्स को फॉर्म किया जाता था और इन वर्ड्स के ज़रिए से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता था और आखिरकार तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ब्लिंक के बाद जेन डोमिनिक बॉबी की मशहूर ज़माना किताब द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई जो है ये मंजर आम पर आई। दोस्तों, 2 लाख ब्लिंक्स के बाद एक किताब को लिखा गया जिसमें जेन ने अपने ही जिस्म में कैद हो जाने के ज़बरदस्त एहसास और जज्बात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। 7 मार्च 1997 में ये किताब का पहला फ्रेंच एडिशन मंजर आम पर आया। पहले ही दिन 25,000 कॉपी और पूरे हफ्ते में 1.5 लाख कॉपी बिकी, जिसकी वजह से ये उस ज़माने की एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक शुमार की गई। लेकिन अफसोस, जेन जो है अपनी इस बुक की कामयाबी को देख नहीं पाए। बुक के पब्लिश होने के 2 ही दिनों के बाद निमोनिया की वजह से जेन जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, आप देखिए कि कॉन्शियसनेस का जो लेवल जेन के पास मौजूद था उसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इस किताब पर फिर एक बहुत ही मशहूर पिक्चर यानी फिल्म 2007 में बनाई गई जिसे 4 एकेडमी अवार्ड दिए गए। दोस्तों, अगर इंसान का जिस्म माजूर हो गया है और मफलूज हो गया है लेकिन वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और वो हार्ड वर्क करता है परसिस्टेंस के साथ, तो आपने देखा जेन की स्टोरी ये एक आला तरीन मिसाल और एग्जाम्पल है जो ये बताती है कि पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ी ताकत है जिसकी वजह से इंसान हर एतबार से माजूर और मफलूज होने के बावजूद भी बड़े बड़े काम अंजाम दे सकता है।
दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती है जो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। बहुत सारी स्टोरीज से खौफ और डर महसूस होता है, लेकिन जेन डोमिनिक बॉबी की जो स्टोरी है ये इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। आइए इस स्टोरी से हमें क्या 3 बेहतरीन लेसन्स मिलते हैं उसको सुनते हुए चले। तो इस स्टोरी से जो सबसे पहला सबक हमें मिलता है वो है स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सिचुएशन। यानी आप जिस हाल में हो उस हाल को सबसे पहले अपनाना सीखो। अगरचे ये बात जो है इजी टू से एंड हार्ड टू डू है, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक आप अपने हालात से समझौता करना नहीं सीखते हैं तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी जबान पर हमेशा हाल का शिकवा होता है कि हमारी हालत तो ऐसी है, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ये सब चीज़ें जो है माजूर आदमी जो हकीकत में दिमाग से माजूर होता है कहना शुरू कर देता है। हालांकि जिस आदमी को हालात से समझौता करना और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आता है वो दुनिया में खुद अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट करता है जिससे कामयाबी उसके कदम चूमती है और वो आगे बढ़ने के लिए मंजिलें तय करता चला जाता है। तो सबसे पहले हालात से समझौता करना और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जिस तरीके से जेन डोमिनिक बॉबी ने अपने पूरे जिस्म के मफलूज होने के बावजूद एक बेहतरीन बेस्ट सेलर बुक को लिखा। दोस्तों, इस स्टोरी का दूसरा लेसन और मॉरल हमारे लिए ये है, फोकस ऑन वॉट यू कैन डू। जिस तरीके से आपने जेन को देखा कि वो सिर्फ 2 ही काम कर सकते थे, एक थिंक और दूसरा ब्लिंक, यानी सिर्फ सोच सकते थे और आंखों को झपकाकर अपनी सोच को सामने वाले तक पहुंचा सकते थे, और उन्होंने इन्हीं दोनों कामों पर फोकस किया और कामयाब हुए। हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि अक्सर हमारा फोकस उन चीज़ों पर होता है जो हम नहीं कर सकते हैं या जो करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर हम अपने फोकस को शिफ्ट कर पाए और जो चीज़ें हम कर सकते हैं उस पर हमारा 100% फोकस हो तो जैन की तरह हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 3, इस स्टोरी का जो सबसे कोर मैसेज है वो ये है, बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंट। दोस्तों, किसी एक वर्ड को समझाने के लिए 10 से 12 बार आंखों को झपकाना और एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए 100 से 150 बार आंखों को झपकाना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कामयाबी उसी वक्त मिलती है जब आदमी हार्ड वर्क करता है और तसलसल के साथ करता रहता है। आपने देखा कि जैन की स्टोरी में तमाम जिस्म के मफलूज होने के बावजूद उसने पूरे जिस्म के माजूर होने के बावजूद हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं और स्मार्ट वर्क के नाम पर आजकल लोगों ने हार्ड वर्क करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हालांकि कामयाबी के लिए स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ पलकों के इशारे से अगर कोई आदमी एक बेस्ट सेलर बुक लिख सकता है तो आखिर हमें आगे बढ़ने से, ग्रोथ से और कोई बड़ी चीज़ अचीव करने से कौन सी चीज़ रोक रही है। दोस्तों, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।